हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के एडवांस रूल्स को समझते हैं। हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन की डेफिनेशन से। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो हमने 10 डिफरेंट टाइप्स हमने जो पिछली क्लासेस में समझे, जिसमें हमने अब तक पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में समझा। इस क्लास में हम पजेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट करने से पहले ये जो चार्ट आपके सामने, ये आपको अच्छे से याद करना है, ताकि जो आप पजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हर जगह इसका यूज़ होगा। नॉमिनेटिव केस मैंने बताया जो एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव का मतलब होता है जो पजेशन डिनोट करते हैं, एक अधिपत्य स्वामित्व पजेशन दिखाते हैं। माई एडजेक्टिव मतलब एक क्वालिटी बताना, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। और प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आई नॉमिनेटिव केस, उसका पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन माइन। ये सभी का आप देख लीजिए एक दफ़ा। वी, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स। और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। दे, देयर, देयर्स। अब इसका रूल फर्स्ट है, पजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज बिफोर नाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माइन, अवर, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये यूज़ नहीं होते नाउन से पहले। जैसे कि अवर्स स्कूल, अवर्स पजेसिव प्रोनाउन है जो यूज़ नहीं होगा स्कूल से पहले, जो कि एक नाउन है, तो करेक्ट है इसका अवर स्कूल। ठीक, इसके बाद एक नोट है, पजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि माई, अवर, योर, हिज आर यूज्ड बिफोर नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ माई बुक, माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, बुक यहाँ पे एक नाउन है। इफ़ द नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन, अगर नाउन पहले से ही मैंशनड है, पजेसिव प्रोनाउन जो कि माइन, अवर्स, योर्स, ये सभी चीज़ें इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटेशन। जनरली हम प्रोनाउन का यूज़ जो करते हैं वो नाउन के प्लेस पे करते हैं। और क्यों करते हैं? कि रिपीटेशन की वजह से। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। इसमें देखो पजेसिव जो प्रोनाउंस हैं, माइन, अवर्स, योर्स, ठीक है। माइन मतलब होता है यहाँ पे जो, अगर आप इसको समझोगे पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो कि माई है, और प्लस एक नाउन, एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करना है। और कुछ भी ऑब्जेक्ट, नाउन का मतलब है जहाँ भी नाउन आए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सभी चीज़ें। फिर है हिज। हिज क्या है? हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन है। ये तो बहुत ये जो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह, पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जो इट्स है वो सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, पजेसिव प्रोनाउन की नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने चार्ट में देखा होगा। अब रूल 2 स्टार्ट करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो किसी एक्शन को डिनोट करता है कि कोई भी काम का होना। योर्स एज अ न्यू कार, योर्स है यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कार नई कार है, तुम्हारी कार एक नई कार है। तो हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसका अच्छा घर है, सुंदर घर है। फिर है रूल 3, पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ए वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाएंगे। यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। ही लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन योर्स हुआ ना, उसे मेरी बुक भी खोई और अपनी भी खो दी। अब रूल 4, पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में हम आगे पढ़ेंगे, लाइक एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सभी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझें प्रपोजिशन जैसे कि इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, इन, एट, अपॉन, अबव, ये सब प्रपोजिशन है। आई प्रेफर योर हेल्प्स टू हर, इसमें टू प्रपोजिशन है। तो इसमें आप पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या है? जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, तो यहाँ पे हर यूज़ किया है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह करेक्ट होगा आई प्रेफर योर हेल्प्स टू हर्स। एक नीचे एग्जांपल है, देख सकते हैं। फिर है रूल 5, वी डोंट यूज़, क्या यूज़ नहीं करते? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, किसके साथ नहीं यूज़ करते? ये जो कुछ वर्ड हैं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज़, तो इनको यूज़ नहीं करते इनके साथ। जैसे कि इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल इसमें कि एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, तो यहाँ पे जो एट हिज साइट,
एट क्या है यहाँ पे? प्रपोजिशन। हिज मतलब क्या है? इसको मैंने बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन दोनों की तरह यूज़ होता है। एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लैड, उसकी तरफ लुटेरे भागे। तो एट हिज, जो यहाँ पे एट हिज साइट है, तो एट द साइट ऑफ हिम, ये सही है यहाँ पर, एट द साइट ऑफ हिम रॉबर्ट्स फ्लैट। या फिर और जो एग्जांपल है, आई नीड योर फेवर प्लीज़, तो यहाँ पे फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू, और सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। तो इस तरीके से जो मैंने बताया, वी डोंट यूज़ पजेसिव प्रोनाउन विद इस सभी वर्ड्स के साथ। अब रूल 6 को समझते हैं। इन पजेसिव प्रोनाउन हमेशा याद रखें, पजेसिव प्रोनाउंस में माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सभी वर्ड। अपॉस्ट्रोफ इज नॉट यूज्ड बिफोर एस। अपॉस्ट्रोफ का जो साइन है, जो पहली सेंटेंस में आप देख रहे हैं, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट, के बाद में जो अपॉस्ट्रोफ साइन एस नोज, तो यहाँ पे इट्स होगा, क्योंकि इसका कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट्स का। रूल 7, जीरन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, ये एग्जाम्पल है। पहले समझे रूल को। जीरन इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सभी वर्ड। तो इन सच केसेस नेवर यूज पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, जो कि माइन, अवर्स, योर्स, ये सब वर्ड है। और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग दी मैच, यहाँ पे माई वर्ड यूज हुआ, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। तो जीरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव माई यूज हुआ, तो उसके बाद विनिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, दम सेल्फ, ये सभी वर्ड। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज सन, गरीब आदमी ने अपने आप को और अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो इसका यूज़ कहाँ पे करना है? इसके जैसे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यूज़ होता है, जैसे कि एक्यूट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, प्राइड, एन्जॉय, इन सभी वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। अब यहाँ पे समझें आप, द ऑफिसर एक्यूटेड themselves वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर मीनिंग को भी समझें, गूगल करें, अच्छी डिक्शनरी लें। तो एक्यूट वर्ड है जो कि रूल में दिया है, उसके बाद themselves यूज़ हुआ है। और यहाँ पे नोट के लिए सेंटेंस आप देखें कि दे एन्जॉयड द पार्टी, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। दे एन्जॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, यहाँ पे दैम सेल्फ का यूज़ करना है इन्जॉयड के बाद, दे एन्जॉयड दैम सेल्फ ड्यूरिंग वैकेशन। और जो नेक्स्ट है, जिसमें यह देखना है कि जो वर्ब किस तरीके से यूज़ हो गई है। दो सेंटेंस हैं, ही वॉज एब्सेंट, वो अनुपस्थित था, ही एब्सेंट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अनुपस्थित किया। सेंटेंस का समझना आप इसमें, इफ़ यहाँ पे एब्सेंट इज़ यूज एज अ वर्ब, अगर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, जो कि सेकंड सेंटेंस में है, ही एब्सेंट हिमसेल्फ। तो इसका ये रूल नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बाकी इसके जो वर्ड हैं, किस वर्ड के साथ क्या चीज़ यूज़ होनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एक ये सेंटेंस था कि दे एन्जॉयड द पार्टी, यहाँ पे मैंने बताया कि नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। और फिर है कि दे एन्जॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, तो मैंने बताया यहाँ पे कि जो दैम सेल्फ है, यूज़ दैम सेल्फ आफ्टर एन्जॉयड, एन्जॉयड के बाद में दैम सेल्फ यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि इफ़ एन्जॉय इज़ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के एन्जॉय के यूज़ करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वी डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते, जैसे कि उसमें पार्टी था पहली सेंटेंस में। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशन, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं है, वी यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। इन दोनों में जो अंतर है वो ये अंतर है। अब नेक्स्ट समझते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, ये सभी जो वर्ड है, डू नॉट टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। जैसे कि ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम में छुपा लिया, तो इसमें हिमसेल्फ यूज़ नहीं होगा इन वर्ड के साथ जो कि रूल में दिए हुए हैं। ही हाइड
हिमसेल्फ को आप इसमें से हटा देंगे, ही हाइड इन दी रूम। इसमें से ये याद रखना कि कब प्रोनाउन का कौन सा वर्ड कब कहाँ यूज़ करना है, कब पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, कब पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है। अब है रूल थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यदि अनलेस नाउन प्रोनाउन कम्स बिफोर इट, यदि इससे पहले अगर नाउन प्रोनाउन यूज़ होता है तब कर सकते हैं। जैसे कि माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम राम फ्रॉम दिल्ली, ये करेक्ट सेंटेंस है इसका। और आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है फॉलोड बाई एक नाउन के बाद में आ रहा है, जो कि प्रोनाउन के बाद में जो प्रोनाउन आई है फर्स्ट पर्सन, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब है यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है जो कि जिसके हमने जब टाइप स्टार्ट किए थे प्रोनाउन के, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो कि एक किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में बताती है, किसी भी इंडिविजुअल को या ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक किसी समय पे। जैसे कि ईदर, जैसे दो में से एक, नीदर दो में से कोई नहीं, नन, एनीवन, इनका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड इज़ नॉट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ईदर का जो यूज़ है वो दो में से एक पसंद के लिए है। और इसका करेक्ट होगा ईदर ऑफ दिस टू पेन इज़ रेड, इन दोनों में से एक पेन रेड है। और एनी और वन यूज़ किए जाते हैं जब बहुत सारी चीज़ें उनमें से चूज़ करने के लिए। वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ नॉटी, क्योंकि दो से अधिक हैं। अब है नीदर डिनोट करता है कि दो में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ द टू गर्ल इज़ एक्टिव, दो में से कोई लड़की भी एक्टिव नहीं है। और नन होता है बहुत सारे लोगों में से कोई नहीं, जैसे नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, चारों में से कोई बेटा उसकी देखभाल नहीं करता। आज की क्लास में हमने नाउन के रूल्स को समझे। अगली क्लास में हम नाउन के जो कुछ और एडवांस रूल हैं, 2 क्लासेस और होंगी प्रोनाउन की। आज की क्लास में जो प्रोनाउन के जो एडवांस रूल समझे थे, उसके बाद में 2 क्लासेस और हैं, फिर एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर आप मेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स हैं अलग अलग चैनल्स के लिए भी, जहाँ पे आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।